नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जीएसटी संरचना की सरलीकरण से कई आम जरूरत की चीजें सस्ती हो जाएगी। इससे लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। बीमा सेवाओं को कर मुक्त कर दिया गया है और सेस खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ट्रैक्टर और उसके पुर्जे पर जीएसटी दर घटाने से किसानों को सुविधा होगी। पैकेज दूध पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। घी मक्खन ड्राई फ्रूट पर जीएसटी 12 से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे महंगाई पर नियंत्रण होगा, लोगों तक पौष्टिक आहार पहुंचेगा। उनको 0 दिया है, 5% पर लेकर के आए हैं। और चाहे भोजन की बात हो, खाने की बात हो, ये इसको ऊपर कर से किया। खाद्य वस्तुओं पर टैक्स समाप्त करने से हरियाणा के देसी भोजन व्यवसाय को नई ऊर्जा मिलेगी। इससे प्रदेश का फूड प्रोसेसिंग उद्योग मजबूत होगा। खेत से लेकर उपभोक्ता तक की पूरी वैल्यू चेन को फायदा पहुंचेगा और स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा। 56वीं बैठक जो हुई है और उसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो सराहनीय है। गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। बम्पर दिवाली मनेगी आम जनता। सीएम सैनी ने कहा कि इससे न केवल कर प्रणाली सरल हुई, बल्कि राज्यों के बीच व्यापारिक बाधाएं भी कम हुई। आम लोगों को भारी राहत मिली। आम जन को एक बहुत बड़ी राहत इस टैक्स रेशनलाइजेशन के माध्यम से मिलेगी। इसमें चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो या इंश्योरेंस को मुक्त करने की बात हो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेट्स को बेहतर करने की बात हो, लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा का नेट एसजीएसटी संग्रह वर्ष 2018-19 के 18,910 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये 110% की वृद्धि दर्शाता है। हरियाणा सकल जीएसटी संग्रह में देश के बड़े राज्यों की सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने गरीबों को सशक्त किया है। अगर आप पिछले 11 वर्षों का आदरणीय मोदी जी का कालखंड देखेंगे, मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया है। और यही कारण है क्योंकि विपक्ष तो बातें करता रहा है, विपक्ष ने काम नहीं किए। विपक्ष को तो विरोध करने का भी अधिकार नहीं है। अगर वो काम करे, कोई काम तो बताए। मुख्यमंत्री सैनी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि टैक्स दरों में कमी का सीधा लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि यही इन फैसलों का वास्तविक उद्देश्य है और इससे जनता को व्यापक राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा सरकार 60 साल से ऊपर के वृद्धों के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना चलाती है, जिसके तहत हर लाभार्थी को 3,000 रुपए मिलते हैं। पुरुष तो कोई ना कोई काम करके काम चला ही लेता है, महिलाओं को परेशानी होती है। ऐसे में नायब सिंह सैनी सरकार की इस योजना से वृद्ध महिलाओं को भी भारी फायदा पहुंचता है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना ऐसे वृद्ध लोगों को दी जाती है जो अपने साधनों से जीवन यापन करने में असमर्थ हों। इसमें पात्रता की आयु 60 वर्ष है। योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों, विशेषकर समाज के निर्धन वर्गों जैसे कृषि मजदूर, ग्रामीण दस्तकार, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों के सदस्यों और लघु या मध्यम वर्गीय किसानों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता है। महिलाओं का कहना है कि वो बच्चों पर बोझ नहीं हैं, अपनी मनपसंद चीजें मंगवा कर खाती हैं। दवाई दुई लिया बालका को ऊपर बोझ ना पड़े, अपने चाहिए तो बरत लिया कोई चीज। अच्छा काम है सरकार का बहुत धन्यवाद। ऐसा तो बालका से मांगा को ना कोई चीज कर जी न वो खा भी ले वहाँ मन पसंद की। फायदा घना ही हो रहा है, दवाई मिल जाए और का दर्द बहुत रहे पैर में, हाथन में दवाई आ जावे और 10 उल्टी की हो जाए, अपना खर्चा निकल जावे। क्या कहोगे सरकार को, धन्यवाद करोगे? और धन्यवाद है, भगवान बड़ी बुरी इनकी लाज रख रखी है, सही बात है।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र की आयु 60 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। उसे हरियाणा का मूल निवासी होने के साथ हरियाणा में ही रहना चाहिए। सभी साधनों से पति पत्नी की आय 2 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं हो। वृद्धावस्था पेंशन से इन महिलाओं को दूसरों पर आश्रित नहीं होना पड़ता। हाँ, दवाई दुई ले आऊं अपना, बस गोली ले ला, कोई हरी बीमारी में काम ले ला, बस यही सहारा है। बहुत ये भी क्या कहोगे, सरकार का धन्यवाद करोगे? हाँ जी, धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है, इतना सहारा हो रहा है, बहुत धन्यवाद। बने फायदे हुए, दवाई दारू हर चीज मंगा जाए। सरकार का अच्छा काम है। हाँ? सरकार का अच्छा काम है, धन्यवाद करोगे सरकार का? यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी या स्थानीय स्वायत्त निकाय से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा हो तो उसे इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। लाभार्थी नायब सिंह सैनी सरकार के इस कदम से काफी खुश नजर आईं। फायदे ये अपना बुढ़ापे का खर्चा निकल जाता है, दवाई दारू ले लेते हैं, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं है। सरकार का यही बहुत भला काम है जो कार्य कर रही है। वृद्धावस्था पेंशन से निराश्रित पुरुषों को तो फायदा है ही, महिलाओं को ज्यादा फायदा होता है। वो अपने मन का कर सकती हैं और परिवार पर बोझ नहीं बनती। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के कई इलाकों में बाढ़ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी उपायुक्तों को जरूरतमंदों को तुरंत सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा ने पड़ोसी राज्य पंजाब को 5 करोड़ की सहायता राशि दी है। मानवता के नाते, पड़ोसी के नाते भी हम सब की ड्यूटी बनती है कि जब अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस प्राकृतिक आपदा का मिलकर के एकजुट होकर के सामना करें। और उस क्योंकि लोगों को त्वरित सहायता पहुंचे। बहुत सारे पशु लोग घरों में पानी घुसा है, भोजन की भी दिक्कत आ गई है और उसको लेकर के हमने ये सहायता राशि की तुरंत जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन तक वो सहायता राशि पहुँचे। हमने 5-5 करोड़ रुपया देने का, वो पहुँचाने का काम किया है कल ही, और हमने कहा है कि आगे भी जो जैसी ज़रूरत रहेगी हम उसको करेंगे। परंतु हम देख रहे हैं हरियाणा के अंदर भी हमने सभी उपायुक्त महोदय से परसों ही बैठक किया था और सबको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार की किसी को हेल्प की आवश्यकता पड़े, हमारे अधिकारी तुरंत वहां जा कर के वो हेल्प देने का काम करें।